कहानी है एक इंडोनेशियन लड़की की जो इस बात पे बिलीव रखती है कि मरने के बाद कोई ग्रेव टॉर्चर नहीं दिया जाता। यही बात प्रूव करने के लिए वो कैमरा लेकर एक पापी इंसान की कब्र में उतरती है। वहाँ उसके साथ क्या होता है ये इस मूवी में जानेंगे। तो मूवी के पहले सीन में दो बच्चे दिखाए जाते हैं। एक का नाम सीता और दूसरे का नाम आदिल होता है। वो दोनों अपनी बेकरी में अपने पेरेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में आदिल के पास स्कूल के कुछ बच्चे आ जाते हैं। वो उसे स्कूल में भी काफ़ी तंग करते थे। जब सीता ये सब देखती है तो वो आदिल को उन सब से लड़ने का बोलती है, लेकिन आदिल बहुत डरपोक था। वो कुछ नहीं कहता और चुप करके अपना काम करने लगता है। इतने में उनकी शॉप पर एक आदमी आता है। वो काफ़ी डरा हुआ नज़र आ रहा था और आदिल को एक टेप देता है और कहता है कि मैं अल्लाह का काम करने जा रहा हूँ। वो आदमी आदिल को शॉप से बाहर जाने के लिए मना करता है और वहाँ से चला जाता है। आदिल इस सारी बात को समझता इतनी देर में एक आदमी वहाँ आता है और पैसे चुराने लगता है। उसके बाद वहाँ सीता और उसके बाबा आ जाते हैं और उस आदमी को रोकने लगते हैं। इतने में बाहर निकलते हैं तभी एक जोर का ब्लास्ट होता है जिसमें आदिल और सीता के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। अगले सीन में आदिल और सीता पुलिस स्टेशन में होते हैं। पुलिस की बातों से पता लग रहा था कि ये आदमी जिसने उन्हें टेप दी है उसी ने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया है। पुलिस को रिकॉर्डिंग देना चाहता था, लेकिन सीता वो रिकॉर्डिंग ले लेती है। वो दोनों उसे प्ले करते हैं तो उसके अंदर से एक इंसान की चीखने की आवाज़ें आ रही होती हैं। मुझे महसूस होता है कि वो कब्र में आने वाली टॉर्चर के बाद अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था। इसके बाद दिखाया जाता है कि इन दोनों की कस्टडी इनके अंकल को दे दी गई है। वो एक रिलीजियस जगह पर उन दोनों पर दाखिला करवा देते हैं, जहाँ क्लास के दौरान उनकी टीचर उन्हें ग्रेव टॉर्चर के बारे में बता रही होती है। वो उन्हें दो एंजल्स मुनकर और नकीर के बारे में बताती है और कब्र में होने वाले टॉर्चर के बारे में बताती है। सीता पूछती है कि अगर उन्हें नर्क में सज़ा मिलनी है तो कब्र में सज़ा क्यों मिलती है, जिससे इनकी टीचर उन्हें बताती है कि नर्क में इंसान को उनके अमाल की सज़ा मिलती है, लेकिन कब्र में हमें अल्लाह पे यकीन ना करने की सज़ा मिलती है। सीता इन बातों पर यकीन नहीं करती थी, इसलिए उसकी और टीचर की काफ़ी बहस हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जंगल में वो अपने भाई से मिलने जाती है और हमें पता चलता है कि ये दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं और वो बाहर जाकर सबको बताना चाहती है कि ग्रेव टॉर्चर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि इससे डर के ही उस इंसान ने बेकरी में ब्लास्ट किया था जिसमें सीता और आदिल के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। फिर सीता और आदिल एक टनल के पास जाते हैं जिसे हॉन्टेड माना जाता था। टनल में वो दोनों अलग हो जाते हैं। टनल में उसे एक बच्चा मिलता है जो अपना नाम इस्माइल बताता है। सीता वहाँ से भागकर बाहर चली आती है। फिर बाहर आके सीता की टीचर उसे बहुत समझाती है। अगले सीन में सीता उस आदमी की गाड़ी देखती है जो स्कूल को फंड्स देता था, यानी वहाँ का ऑनर था। अगले सीन में सीता लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है। तब वहाँ पर उमाया जो उसकी टीचर थी उसे जाते दिखती है। आगे जाके उमाया को दूसरी टीचर जुविता रोकती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि यहाँ का ओनर लड़कों के साथ गलत काम करता था और उसका आज का शिकार आदिल होने जा रहा था। उमाया उसको रोकना चाहती थी क्योंकि पहले वो ओनर इस्माइल के साथ ये बुरा काम कर चुका था, जिसकी वजह से इस्माइल की डेथ हो गई थी और उसकी स्पिरिट टनल में सीता को दिखाई दी थी। जुविता उसको रोक देती है। सीता आदिल को बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन गार्ड उसे रूम में जाने नहीं देता और उसे रोक देता है। सीता वहाँ से जैसे तैसे करके निकल जाती है। इसमें उमाया उसकी मदद करती है और उसे वहाँ से भगा देती है। सीता जंगल में ऑनर की गाड़ी का वेट करने लगती है। पत्थर मारकर वो ड्राइवर का ध्यान भटकाती है और आदिल को निकालकर जंगल की तरफ भाग जाती है। वो आदिल को लेकर उसी टनल में चली जाती है जो हॉन्टेड थी। अगला सीन काफ़ी साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे सीता अब नर्स बन चुकी थी। सीता एक ओल्ड एज होम में काम करती थी। वहाँ पे एक पेशेंट वायु को दिखाया जाता है जिसको उसका बेटा और बहू लेने आते हैं, लेकिन वो जाने से मना कर देता है। सीता भी नहीं चाहती थी कि वो यहाँ से जाए। फिर आदिल को दिखाया जाता है
जो वहाँ पर ओल्ड एज होम में जो लोग मर जाते थे उनकी लाशों को वॉश करने का काम करता था। और फिर हमें पता चलता है कि सीता ओल्ड एज होम में इसलिए जॉब करती थी क्योंकि उसे ओल्ड एज होम में मौजूद एक गुनहगार इंसान था और सीता उसको मारने के बाद उसकी कब्र में एक दिन गुजारने वाली थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि वायो को ये बात पता चल चुकी थी कि सीता उसे वहाँ से जाने क्यों नहीं देती है। वजह ये थी कि वायो वही इंसान था जिसने इस्माइल और आदिल के साथ बुरा काम किया था। सीता के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा गुनहगार इंसान था और वो ये ग्रेव टॉर्चर वाला एक्सपेरिमेंट इन्हीं के साथ करना चाहती थी। इतने में आदिल वहाँ आता है और वायो को गला दबाने लगता है जिस पे सीता उसको रोकती है। इतने में वायो अपनी गन निकालकर खुद को खुद ही शूट कर लेता है। फिर दिखाया जाता है कि आदिल वायो की लाश को वॉश कर रहा होता है। उसे दोबारा अपने बचपन के विजन्स आने लगते हैं और उसे वॉमिटिंग होने लगती है। फिर अगले सीन में सीता कैमरा लेकर कब्र में उतरती है और वायो की लाश के साथ कब्र में लेट जाती है। आदिल कब्र बंद कर देता है। अब आधी रात हो चुकी थी पर अभी तक सीता को कुछ नहीं हुआ था। अगले दिन सुबह होते ही आदिल उसको कब्र से बाहर निकाल लेता है। वो टीवी शो पे जाकर सबको वो वीडियो दिखाती है कि ग्रेव टॉर्चर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन तभी वो वीडियो प्ले ही नहीं होती। वो ये देखकर बहुत हैरान होती है कि वीडियो प्ले क्यों नहीं हो रही। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि नैनी जो कि एक पेशेंट है वो अपने हस्बैंड पांडी को किसी और लड़की के साथ चीट करते हुए देख लेती है। बाद में पांडी उसके पास आकर उससे बहुत दफ़ा माफ़ी मांगता है लेकिन वो उसे जाने का कहती है। अगले सीन में नैनी को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े धो रही थी। जब वो अपने हाथ की तरफ देखती है तो उसे अपनी वेडिंग रिंग नज़र नहीं आती, तो वो मशीन के अंदर हाथ डालती है। उसके बाल मशीन के अंदर फंस जाते हैं और हाथ लगने से मशीन चल जाती है, जिससे उसके चेहरे की सारी जिल्द उखड़ने लगती है और उसकी मौके पे ही डेथ हो जाती है। अब नैनी का हस्बैंड सीता को उसका जिम्मेदार समझता था क्योंकि उसने उन दोनों को अलग रूम में रखा हुआ था। अगले सीन में एक लेडी को दिखाया जाता है जो नैनी के हस्बैंड पांडी के लिए नैनी की स्पिरिट को बुलाना चाहती थी। सीन में दिखाया जाता है कि सब लोग एक टेबल के गिर्द गोल दायरे में बैठे होते हैं। अब नैनी की आत्मा उस लेडी के अंदर आ जाती है और नैनी कहती है कि उसकी आत्मा को सुकून सिर्फ तभी मिलेगा जब पांडी उस लड़की को मार दे इसके साथ मिलके उसने नैनी को चीट किया था। अब पांडी पहले शौक में आ जाता है लेकिन बाद में मान भी जाता है। अगले सीन में सीता और लानी दोनों बातें कर रहे होते हैं। लानी वो लड़की है जिसके साथ मिलकर पांडी ने नैनी को चीट किया था। पांडी वहाँ आता है और लानी को मारने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो दोनों बच जाती हैं। अब उन्हें पता चलता है कि सब लोग लानी को मारना चाहते हैं क्योंकि उनके मुताबिक अगर वो स्पिरिट की बात मानते हैं तो उन सबको ग्रेव टॉर्चर नहीं सहना पड़ेगा। इतने में एक आदमी लानी पे हमला कर देता है। सीता एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन लानी की बातों से ये लग रहा था कि अब वो भी जीना नहीं चाहती। अगले सीन में सीता टीवी पे देखती है कि बहुत से लोगों ने सीता वाला एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बहुत हॉरर एक्सपीरियंसेस शेयर किए। सीता दोबारा से वायु की कब्र को खोदती है और अंदर चली जाती है लेकिन वहाँ वायु की बॉडी नहीं मिलती। इतने में मिट्टी ऊपर से गिरती है और सीता वहीं फंस जाती है। सीता देखती है कि वो तो उसी टनल में आ चुकी है लेकिन इस बार वो इस्माइल की मदद करती है और एक गड्ढे में कूद जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो मूवी उसी सीन पे शिफ्ट होती है जब पहली दफ़ा वो वायु की कब्र में गई थी। वहाँ उसके हाथ में कैमरा भी था। वहाँ एक बड़ा सा स्नेक आता है। अब वो स्नेक उसे कुछ नहीं कहता बल्कि वायु के मुंह में चला जाता है। अब वायु उठ जाता है। अब वायु से सवाल पूछा जाता है। उसका ग्रेव टॉर्चर स्टार्ट हो चुका था। वायु को बहुत टॉर्चर किया जाता है। ये सीन देखने में आपके होश उड़ा देगा। सीता बहुत डर चुकी थी। अब उसका ग्रेव टॉर्चर के ऊपर और अल्लाह पर यकीन हो चुका था। सुबह होने पर आदिल उसे बाहर निकालता है। जब वो आदिल के साथ जाने लगती है तो वो एंजल की आवाज़ सुनती है कि तुम्हारा खुदा कौन है, जिस पे वो बहुत शौक हो जाती है। इसका मतलब है कि वायु की कब्र में जाते ही सीता की भी मौत हो चुकी है। अब सीता अल्लाह से बहुत माफ़ी मांग रही होती है क्योंकि उसे ग्रेव टॉर्चर पर यकीन हो चुका था।
ये मूवी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गलत भी है, क्योंकि कब्र में जाने के बाद इंसान के साथ क्या होता है ये सिर्फ वो इंसान जानता है और उसका अल्लाह जानता है।